नमस्कार। आज की क्लास में सभी का स्वागत। आज अपन ले रहे हैं द्विघात समीकरण। पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि से हल, और आज द्विघात समीकरण। दो उदाहरण लिखे मैंने। उदाहरण को करने से पहले थोड़ा द्विघात समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने समझाया था रैखिक और द्विघात समीकरण के बारे में। आज थोड़ा वापस द्विघात समीकरण के बारे में बता देता हूं। समीकरण की परिभाषा मैंने बताई कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जब समता के चिन्ह का प्रयोग होता है या बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो समीकरण कहलाता है। आज है द्विघात। द्विव का अर्थ होता है दो, अर्थात समीकरण की अधिकतम घात दो हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण होता है स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण की एक तो अधिकतम घात दो। यहां जैसे x चर राशि है तो x की यहां अधिकतम घात 2 है और पूरे समीकरण की अधिकतम घात यहां 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अर्थात जो द्विघात समीकरण होगा उसमें तीन पद होंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण की पहचान यह होगी कि समीकरण की अधिकतम घात 2 होगी, दूसरा इसमें तीन पद होंगे, एक दो और तीन पद होगा। पहला एक्स स्क्वायर का पद होगा, दूसरा एक्स का, और तीसरा जो पद होगा वो अचर पद होगा। यहां सी अचर पद है। तो ये द्विघात समीकरण की पहचान है। तीन पद होंगे, अधिकतम घात 2 होगी और चर राशि की घटती हुई घात के रूप में लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है जो कि संख्या है। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण जो होगा वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण की जो पहचान है वो यह है, तीन पद होंगे, अधिकतम घात 2 होगी और तीसरा जो पद होगा वो अचर पद होगा। अब अपने सिलेबस में है द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण का जो हल है वो 10वीं में तीन विधियों से, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य विधि, तीन विधियों से द्विघात समीकरण का हल दिया हुआ है। आज अपन गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो मैंने दो उदाहरण लिए हैं आपके सामने, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने अभी आपको बताया कि तीन पद होंगे, 1, 2 और 3, चर राशि की घटती हुई घात, अधिकतम घात 2 और तीसरा पद अचर पद। अब गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाएगा? तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर के आगे संख्या में वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां क्या है, 2, और अचर पद यानी तीसरा जो पद है 3। सर्वप्रथम इनका गुणा करना है। इस विधि के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करना है। सबसे पहले करना एक्स स्क्वायर के
गुणा ये करना। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या क्या है? 2। अचर पद क्या है? 3। तो 2 गुणा 3 बराबर 6। ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये आपको रफ के रूप में करना है। आप समझ जाओगे तो इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये अलग से बता रहा हूं कि इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। तो यहां अचर पद क्या है? 3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। तो 2 गुणा 3 करने पर क्या आया? 6। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद जो x का गुणांक है या जो बीच का पद है, इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं कि जिनका गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने या घटाने पर यह बीच का पद आना चाहिए। अर्थात 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुणा 6 6 होते हैं, 2 गुणा 3 भी क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो अपने को क्या करना है कि 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर ये 6 और जोड़ने या घटाने पर इसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर ये बीच का पद आ जाना चाहिए। तो 2 गुणा 3 है, गुणा करने पर 6 आ रहे हैं और 2 प्लस 3 करने पर 5 आ जाता है। अर्थात बीच का पद कैसे आ रहा है? जोड़ने पर। कैसे आ रहा है? जोड़ने पर आता है। अब जोड़ते कब है? समान चिन्ह, अर्थात या तो दोनों प्लस में होंगे तब जुड़ेंगे या दोनों माइनस में होंगे तब जुड़ेंगे। समान चिन्ह होने पर ही जोड़ा जाता है। योग कब होता है? समान चिन्ह होने पर। समान चिन्ह होने पर योग किया जाता है। अर्थात ये जो आया है 2 और 3, या तो ये दोनों प्लस में होंगे या ये दोनों माइनस में। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये जो बीच वाला पद है इसके आगे चिन्ह किसका है? तो यहां माइनस में है तो ये दोनों जो पद होंगे ये दोनों माइनस में होंगे, यानी -2x होगा और -3x होगा। समझ रहे हो ना? अर्थात बीच का जो पद है माइनस के 5x, उसकी जगह आपको ये लेना -2x और -3x। अब इसको अपन लिखेंगे तो अपन यूं लिखेंगे, इस -5x की जगह जो अपन ने टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों को लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। इस बीच के पद की जगह ये दोनों जो आपने टुकड़े लिए हैं इन टुकड़ों को लिखना है। फिर क्या करना है? 2-2 के जोड़े बनाने। ये प्रथम जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, 2-2 पदों का जोड़ा लेना है। अब प्रत्येक पद में से आपको जो संख्या कॉमन दिख रही है उसको लिखना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x में क्या कॉमन दिख रहा है? 2x कॉमन। तो 2x कॉमन ले लेंगे, छोटा कोष्ठक बना दो। जो कॉमन लिया है उसका इन प्रत्येक पद में भाग देना है। जैसे यहां आपने 2x कॉमन लिया है, प्रथम पद क्या है? 2x स्क्वायर है, तो इस 2x स्क्वायर में 2x का भाग देना है। 2 से तो 2 कट गए, x स्क्वायर में x का। घात का नियम है, घातांक का नियम है, जब आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातें घटती है। x स्क्वायर में x का भाग, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह, घातें घटेगी। 2 में से इसकी ऊपर घात नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 घात घटेगी तो x की 1 घात रहेगी। एक घात को कभी ऊपर लिखा नहीं जाता है, अर्थात उस संख्या को एक बार लिखा जाता है। x की घात 1, तो x की घात 1 न लिख करके x को एक बार लिखा जाएगा, अर्थात यहां x आएगा। यहां चिन्ह किसका है? प्लस का। यहां किसका है? माइनस। तो प्लस माइनस
माइनस 2x में 2x का भाग देंगे तो 2x अपॉन 2x करेंगे तो कट जाएगा। समान संख्या का भाग देने पर हमेशा 1 आता है तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इस दूसरे पद में कॉमन लेना है तो सबसे पहले इनके बीच में जो चिन्ह है इसको ले लो, लिख लो। अब 3x प्लस 3 के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आएगी? कॉमन का मतलब यह है कि उस संख्या का इस दोनों पद के अंदर भाग पूरी बात जाना चाहिए। तो यहां 3 दोनों के अंदर है तो 3 कॉमन हो जाएगा तो यहां लिख लेंगे 3, छोटा कोष्टक बना दो। फिर मैंने क्या कहा, जो संख्या कॉमन ली है इसका इन प्रत्येक पद में भाग देना है। तो पहले 3 का 3x में भाग देंगे, 3x में 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट गया, पीछे क्या रहा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और भाग देने पर क्या आया x लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार। इस तरीके से इनको आप कर लोगे। इनमें हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मान है दोनों कोष्टक के अंदर का ये समान आना चाहिए हमेशा, x माइनस 1 x माइनस। यदि ये दोनों मान समान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत किया है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। ये हमेशा कोष्टक के अंदर का मान समान आना चाहिए, तो x माइनस 1 x माइनस 1। फिर एक उत्तर आंसर आप इसमें से लिख लोगे x माइनस 1 और दूसरा इन दोनों को जोड़ के लिख लोगे तो 2x माइनस 3। यहां से x बराबर करेंगे भाई, जैसे x माइनस 1 बराबर 0 है और यहां 2x माइनस 3 बराबर 0। x का मान यहां से लिखेंगे तो x बराबर माइनस का 1 इधर जाते ही प्लस का 1, और ऐसे ही x बराबर माइनस का 3 इधर जाते ही प्लस का, और 2 इधर x के गुणा में है इधर जाते ही भाग में। एक आ जाएगा x बराबर 3/2 और दूसरा आ जाएगा x बराबर 1। तो ये इस द्विघात समीकरण के जो आंसर आएंगे x बराबर 1 और x बराबर 3/2। एक दूसरा और उदाहरण है, इसको भी अपन समझेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले क्या करना है इस गुणनखंड विधि में, फर्स्ट उदाहरण में मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 9 और अचर पद क्या है 2, इनका गुणा करना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 और अचर पद 2, 9 गुणा 2, ये रफ कार्य है 18। अब आपको जो टुकड़े करने हैं वो इस संख्या के करने हैं। यदि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं होता या 1 होता, उसमें जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है तो आप सीधा ही अचर पद का टुकड़ा कर लोगे, लेकिन एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करना है, और इन दोनों का जो गुणनफल आया उस संख्या के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 18 और जोड़ने और घटाने पर बीच का पद आ जाना चाहिए। तो 18 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने और घटाने पर अपने बीच का पद आ जाए। बीच का पद क्या है माइनस के 3x है। तो अब ऐसी अपन संख्या लेंगे, 1 गुणा 18 भी 18 होते हैं। दो ऐसी संख्या बतानी है जिनका गुणनफल 18, 9 गुणा 2 भी 18 होते हैं, 6 गुणा 3 भी 18 होते हैं। अब 3 जो गुणनखंड है इनमें से अपन ने कौन सा लेंगे कि अपने को लाना क्या है बीच का पद यानी 3 लाने, तो इनको किसी भी तरीके से जोड़े या घटाएं 3 नहीं आएंगे, यानी 18 और 1 को जोड़ेंगे तो 19 और 18 में से 1 को घटाएंगे तो 17, ये काम में नहीं आएगा।
इसी तरीके से 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। यहां भी 3 अपने बीच का पद नहीं आ रहा है। तो यहां तीसरा जो है टुकड़ा 6 गुणा 3 जोड़ने पर तो क्या आ रहा है, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 में से 3 घटाएंगे तो ये बीच का पद आ जाएगा। तो यहां कैसे आ रहा है, ध्यान देना, यहां 3 आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, घटाने पर आ रहे हैं। पहले उदाहरण में अपन ने पढ़ा कि यहां जो बीच का पद आ रहा था वो जोड़ने पर आ रहा था, जोड़ने या घटाने दोनों में से किसी भी तरीके से ये बीच का पद आ सकता है। तो यहां जोड़ने पर आया, यहां घटाने पर आया। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जुड़ता कब है, जब सम्मान चिन्ह होता है, और घटता कब है, जब असम्मान चिन्ह होता है। घटाने पर आएगा अर्थात यहां कैसे चिन्ह होंगे, असम्मान चिन्ह। असमान चिन्ह का मतलब एक मान प्लस का होगा और एक मान माइनस, यानी आपके ये जो टुकड़ा है 6 और 3, ये जो है संख्या, इसको घटाने पर ये बीच का पद आएगा, यानी आप इसको एक बार 6x और एक बार 3x लिख लो। यहाँ अब इन दोनों के चिन्ह कैसे होंगे, असमान होंगे। असमान चिन्ह होने का मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई भी एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा, दोनों प्लस के नहीं होंगे, दोनों माइनस के नहीं। अब ये किस पे डिपेंड करेगी, ये बात इस बीच वाले पद पे डिपेंड करेगी। बीच वाले पद के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। तो बड़ा जो पद है, बड़ी जो संख्या है, उसके आगे माइनस, तो दूसरा अपने आप प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घटता कब है, जब असमान चिन्ह होता, ये माइनस है तो ये प्लस। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें यहां बीच में प्लस है तो बड़ा जो पद होगा उसके प्लस होगा, तो छोटे वाले के अपने आप माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये ध्यान रखना है। अब आपने 2 टुकड़े कर लिए, बीच वाले पद की जगह माइनस के 6x और प्लस के 3x आएंगे। अब बीच वाले पद की जगह ये लिखना है, इसको हटा देंगे, बाकी फर्स्ट और थर्ड पद है उसको जैसा है वैसा लिखेंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दो के जोड़े, दो पदों के जोड़े बनाने हैं। अब आगे वही तरीका, प्रथम जो जोड़ा है इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो यहां एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स है, तो एक्स तो दोनों में है तो एक्स तो कॉमन आ जाएगा। अब संख्या में यहां 9 और 6 है, मतलब ऐसी संख्या बतानी है जिसका कि इन दोनों के अंदर भाग पूरी बार जाए। तो 3 का भाग 9 में भी पूरी बार और 3 का भाग 6 में, तो 3x इसमें कॉमन आ जाएगा। कॉमन जो लिया जाता है चर राशि में वो उसकी छोटी से छोटी घात ली जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स में है तो एक्स छोटी घात है, एक्स कॉमन आ जाएगा। फिर जो कॉमन लिया है इसका इन दोनों प्रत्येक पद में भाग दिया जाएगा। पहले 3x का 9x स्क्वायर में भाग देंगे, बटा 3x 3 बार और x का भाग x स्क्वायर में, तो 3x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब 6x में 3x का भाग देंगे तो 6x अपॉन 3x, x x कट जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो यहां आ जाएगा 2। इसी तरीके से यहां देखना है, जो कॉमन आएगा उसको बाहर लेना है। तो चिन्ह पहले से ही कर लो, इसके आगे प्लस है, यानी सेकंड जो जोड़ा है इससे आगे जो चिन्ह है प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिया। अब देखो यहां ध्यान देना कि जो सेकंड पद का जोड़ा है यहां x है लेकिन यहां x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। इसी तरीके से 3 और 2 दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसलिए यहां कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका कि इन दोनों के अंदर भाग पूरी बार जाए। तो यहां जो
कॉमन संख्या आएगी वो 1 आएगी, तो यहाँ 1 लिख लो, और 1 का किसी भी पद या संख्या में भाग देने पर वही संख्या आती है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 1 का 3x में तो 3x, प्लस माइनस माइनस, और 1 का 2 में तो इस तरीके से फर्स्ट उदाहरण में भी मैंने बताया कि कोष्टक के अंदर जो मान आ रहा है वो हमेशा बराबर आना चाहिए, तो 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2, तो एक आंसर कोष्टक के अंदर वाला 3x माइनस 2, और दूसरा इन दोनों को जोड़ के जो आपने कॉमन लिया है, तो यहाँ 3x या प्लस 1, तो दूसरा होगा 3x प्लस 1। यहां से x बार करेंगे, x बार करने का मतलब x को बाएं पक्ष में लिख लो, और फिर सीधा ही बराबर का चिन्ह, और बराबर के बाद यहां कोई संख्या नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहां अपने 0 है। अब या बाएं से इस 2 को दाएं में लाएंगे तो माइनस का है तो प्लस, और 3 इस x के गुणा में है, इधर आते ही भाग में, तो x बराबर 2/3, और ऐसे ही यहां करेंगे तो x बराबर प्लस का 1, इधर आते ही माइनस का, और 3 गुणा में है तो 3 भाग में, तो x बराबर 2/3 और x बराबर -1/3। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा अपन द्विघात समीकरणों का हल कर सकते हैं। एक दो उदाहरण आगे अपन और लेंगे, और उन उदाहरणों से अगला उदाहरण अपन ले रहे हैं 3x² प्लस 10x प्लस 7√3। तो इस विधि के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² का गुणांक है और अचर पद है, इसका गुणा करेंगे। x² का गुणांक क्या √3 है, और अचर पद यहाँ 7√3, इनका गुणनफल करेंगे, और इनका जो गुणनफल आएगा उसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच का पद आ जाए। तो सबसे पहले अपन इनका गुणा करेंगे। √3 और √3 का जब गुणा किया जाता है, या √3 और √3 का गुणनफल होता है वो 3, और 3 को फिर 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि 7 यहाँ इसके गुणा में है, तो 7 गुणा 3 यानी 21, अर्थात √3 गुणा 7√3 इक्वल टू आएगा वो 21 आएगा। 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर अपने बीच का पद आ जाए, 10 आ जाए। तो 21 के अपन गुणनखंड देखेंगे, 21 गुणा 1 21 होता है, और 7 गुणा 3 भी 21 होता है, तो 2 गुणनखंड है अपने पास में। अब प्रथम गुणनखंड को देखेंगे कि भाई इनको अपन जोड़ें दोनों संख्या को, 21 और 1 को तो 22, अर्थात ये बीच का पद नहीं आ रहा है, और घटाने पर देख लें 21 में से 1 20, यानी इसको जोड़ने और घटाने पर बीच का पद नहीं आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं कि 7 और 3 को जोड़ने पर 10 आते हैं, और बीच का पद भी क्या है 10 है। तो दूसरा जो गुणनखंड है इसको अपन लेंगे, बीच का पद अपने कैसे आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है। जुड़ते कब है, जब समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह होने पर जुड़ता है, अर्थात जो बीच के पद के जो टुकड़े आ रहे हैं 7 और 3, यानी यहां जो टुकड़े बनेंगे वो 7x और 3x बनेंगे। अब ये 7x और 3x बने हैं, इनके दोनों के आगे जो चिन्ह होगा वो समान होगा। समान होने का मतलब ये होगा या तो ये दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। अब ये दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में, ये बीच वाले पद पर निर्भर करेगा। बीच वाले पद के आगे यदि प्लस का चिन्ह है तो ये दोनों प्लस के होंगे, और बीच वाले पद के आगे या x वाले पद के आगे जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस। यहां अपने प्लस है तो ये दोनों प्लस के होंगे। यदि मान लिया कि यहां माइनस होता तो ये दोनों माइनस होते, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के बने। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो बीच का पद है इसकी जगह
इन दोनों को लिखना है और बीच वाले पद को हटा देना। बाकी एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद जैसा है वैसा लिखना है। तो थोड़ा ध्यान देना, √3x² को √3x² लिखेंगे। फिर ये जोड़ा किसमें है, ये जो टुकड़े बनाए ये दोनों प्लस में हैं, तो प्लस के 3x और फिर प्लस के 7x और फिर प्लस का ये 7√3 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब प्रथम जोड़े में से कॉमन देखो कौन सी संख्या आ रही है, 3 है। जैसे यहां √3 है और यहां 3 है, तो अपने पहले पढ़ा कि 3 के जो गुणन होते हैं या 3 का √3 गुणा √3 होते हैं वो बराबर 3 होते हैं। अर्थात इसके अपन गुणनखंड करेंगे या टुकड़े करेंगे तो √3 होता है और यहाँ √3 है ही, तो एक तो √3 कॉमन आ जाएगा और दूसरा x यहां भी है, x यहां भी है, चर राशि दोनों में x है। अब चर राशि की सबसे छोटी घात कॉमन ली जाती है, यहाँ घात 2 है और यहाँ ऊपर घात नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 है, तो कॉमन आती है वो छोटी घात आती है x। प्रत्येक पद में भाग दे दो, √3x का √3x² में भाग देना है, तो √3 से तो √3 कट जाएगा, x का भाग x² में देंगे तो x घात घटती है, दो में से एक गई, एक घात को कभी ऊपर लिखा नहीं जाता है, उस संख्या को एक बार लिखा जाता है, इसलिए x को x लिख लेंगे। फिर प्लस 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 √3x का 3x में भाग देंगे, तो 3 के जो टुकड़े किए मैंने √3 गुणा √3 होते हैं ना, अपने को √3 का भाग देना है, तो एक √3 से एक √3 कट गया, पीछे रहेगा √3, तो √3 का आप 3 में भाग दोगे तो √3 और x से x कट जाएगा, तो इस तरीके से यहां जो आएगा x प्लस √3 आएगा। फिर दूसरे पद में देखना है, दूसरा जोड़ा आपने लिया है 7x प्लस 7√3, इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो चर राशि यहाँ x तो है लेकिन इस पद में x है नहीं, संख्या में देखें तो यहाँ 7 है और यहाँ 7√3 है, तो प्लस है तो प्लस और 7 दोनों में गुणा में है तो 7 यहाँ कॉमन आ जाएगी। प्रत्येक पद में भाग देना है, 7 का 7 x में देंगे तो x बार प्लस 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 7 का 7 अंडूट में देंगे, 7 से 7 कट जाएगा √3, तो x प्लस √3 x प्लस √3, ये दोनों कोष्टक के अंदर का जो मान है ये समान आना चाहिए, समान आया x प्लस √3 x प्लस √3, तो एक आंसर हो जाएगा अपने ये x प्लस √3 और दूसरा हो जाएगा √3x प्लस 7। यहां से अपन x बार करेंगे, जैसे तो x बार करेंगे तो सीधा ही बराबर का चिन्ह है, प्लस के √3 है तो दूसरे पक्ष में आते ही माइनस के √3, ऐसे ही यहां से करेंगे तो x बराबर प्लस के साथ है तो माइनस और √3 इसके गुणा में है तो इसके भाग में इधर आते ही, तो इस तरीके से ये दो इसके मूल निकल जाएंगे, दो आंसर निकल जाएंगे, x बराबर माइनस के √3 भी हो सकते हैं और x बराबर माइनस के 7/√3 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। दो विधियां इसकी और है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी सुनने वालों से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक जरूर करें।